बोलो श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वालों को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, इत्यादि बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हेत वाले ब्रह्मसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पतिव्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्त ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और ना असत ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी को भी आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर अचर है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विरक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में इसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरे से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु पर पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपना आत्मा का नाश नहीं करता है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, ना उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी से मिलता नहीं है, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे ही परम पद को पा जाते हैं। बोलो श्री भगवत गीता की जय। अब 13वें अध्याय का महात्म कहते। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी।
ब्याह विचार करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष ने उसे वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती रही, हैरान हो गई, पर वह मनुष्य उसे ना मिला। वह भी भागता फिरे। वह गड़िका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई, गड़िका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला, दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। वह बोला, गड़िका मैं तुझे खाऊंगा। गड़िका बोली, तू पिछले जन्म की बात क्या, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा का दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको तू खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्त में हो उनके पास न जाना। हे गड़िका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा से मैं सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्याभिचारिणी गड़िका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गड़िका को खा लिया। तब ये धर्मराज के पास गड़िका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाली का जन्म देवो। श्री नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गड़िका की देह त्याग कर चांडाली की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहां क्या देखा, एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चांडाली के प्राण छूट गए। देवदेही पाई, आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तैने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चांडाली ने कहा, हे संत जी, तेरे इस पाठ को श्रवण करके मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व गड़िका के जन्म में खाया था, उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त देवो, सिंह का उद्धार होवे। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। देह छूटी, देवदेही पाई, दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है, जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजानपन से पढ़ो तो परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, ये और इससे मोक्ष को प्राप्त होता है इंसान। जय विष्णु भगवान की जय।